तो अभी दादी आ रहे हैं नीचे से, तो आव्या को देखो किस तरह से नेट से झांक के देख रही है कि दादी कहाँ है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो उठ चुके हैं हम लोग सब के सब, क्योंकि आज व्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो हम लोग काफ़ी लेट ही उठे। अभी भी ठंडी ठंडी हवा चली है, तो अभी दादू और पोती गए हैं घूमने, बाकी सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं आई हूँ थोड़ी बाहर धूप में, क्योंकि मैंने पापा और आव्या ने सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैं कहा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा ठंडी है तो धूप में बैठने का वो मज़ा नहीं आ रहा है। और बस सब लोग फ्री हो जाएंगे तब सब लोग हम धूप में बैठेंगे और मज़े करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल अंदर जाती हूँ और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। तो दादू पोती देखो कहाँ चले गए। सुबह सुबह पापा ने बढ़िया इसको घुमा लिया, घुमा के वापस घर पहुँचा दिया। कहाँ गए आव्या? राधे राधे मम्मा। वाह, हैंडू में क्या है? कहाँ गए थे आप? मम्मा आपको ढूंढ रही थी, घूमी घूमी गए थे सुबह सुबह। फूल की शौकीन है, फूल के लिए बोलते जहाँ फूल हो गए वहाँ के लिए बोलते फूल के पास ले जाओ, फूल दो मेरे को। कहाँ गए थे आप? यहाँ के सारे फूल तोड़ दिया। अब ये मम्मा आ जाओ, मम्मा को दे दो, आ जाओ, आ जाओ नीचे आ जाओ, मम्मा को दे दो, आपके लिए लाई में फूल है ना। मम्मा को दे दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे आओ। राधे राधे। आव्या गई थी दादू के साथ फूल लाने। मम्मा को दे दो, आपने बोला था मम्मा को, मम्मा को दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, दो मम्मा को दे दो, दे दो दे दो मम्मा को, दे दो ये भी नहीं छोड़ रही थी। दे दो थैंक यू, दे दो थैंक यू सारा दे दो, मम्मा। सारा दे दो, डैडा को दो, सारा नहीं ये दे, वाला दे दो डैडा को। ऐसा जबरदस्ती मत लो ना। दे, दे। मम्मा को दे दो, मम्मा को, एक एक करके दे दो। और दो, और ये सारे दे दो, दे दो, दे दो मम्मा को। दे कहाँ दो। से लाया आप ये फूल? उधर गए थे कहीं, अरे थाऊ जी के वहां से कहीं से। फूल हंट करके आ गया वो है, दादू के पास शिकायत बोलता हूँ मैं, तो इसने फूल तोड़ दिया आपका एक। अच्छा और दे रहे हो, दे दो मम्मा को, दे दो, दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो। अब जो मॉर्निंग है ना, अब जो भी मॉर्निंग हो रही है वो ऐसी है कि धूप तो आ रही है पर हल्की सी जो ठंडी हवा साथ में चलती है ना, उससे हाँ उससे ऐसा लगता है कि मतलब मजा तो आ रहा है पर अंदर ही अंदर हल्की सी ठंड चल रही है। ये जो कारण है ना, ये बड़ा मौसम ने खराब कर रखा है। जब तक बर्फ नहीं पड़ेगी तब तक ऐसा ही रहता है। कोल्ड चिलिंग। अब पता नहीं कब तक पड़ती है, बट ये है कि जब तक पड़ेगी तब तक ऐसे ही गुजारना पड़ेगा समय। दे दो। सही बात है, ऐसा ना हो कि तब तक हम शिमला जाएं और वहीं बर्फ। हाँ, ये मुश्किल हो सकती है। और यहाँ दादी ने बढ़िया राधे राधे दादी। सुबह दादी ब्रेकफास्ट हो गया? ब्रेकफास्ट हो गया? बाहर तो बड़ी आज वैसी धूप नहीं है यार, ठंडी ठंडी हवा है आज। हवा ना ठंडी, कल तो बढ़िया थी। नहीं आज भी एक दिन को तो साफ बादल आ रहे हैं ना, हम्म। कोई भरोसा नहीं, भगवान का कोई पसंद चलता भाई, कब क्या होता है। जब बरस जाते भगवान तो बढ़िया, तो अरे बर्फ गिरती ना एक बार, तब गर्म हो जाता है। बादल आते हैं, देखो उस तरफ को देखो आप, बादल आते हैं उम्मीदें देते हैं, पर फिर वैसे ही अभी आते हैं। अरे कल सारी रात बादल था। रात को तो नहीं था यार बादल, नहीं था? गया था रात को। तो अभी मैं मम्मी को टीज कर रहा था कि हम तो जा रहे हैं, बाय बाय मम्मी, बाय हम जा रहे हैं। बाय, जा रहे हम तो। चलता है मम्मी को कभी कभी टीज करना, मजा आता है, मस्त। हाँ धूल तो है। और फिलहाल के लिए मैं और नेहा जा रहे हैं अभी लास्ट आधार, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। और 2-3 दिन के लिए अभी नेहा का रेस्ट रहने वाला है, तो इस टाइम का बढ़िया सदुपयोग करेंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग फिर शिमला भी निकलेंगे, क्योंकि अब कुछ दिनों में। हाँ आपको पता है शादी भी है, तो तैयारियां हमें भी करनी पड़ेगी। और मौसम के हिसाब से हाँ तो इसलिए थोड़ा बर्फ पड़ जाती तो हम यहाँ लोग पे जाते। एंजॉय करके जाते, बट अब पता नहीं, बर्फ का कोई आसार तो लग नहीं रहे। पर यह है कि शिमला जाके तब तक अपने काम निपटा सकते हैं। हाँ। और शॉपिंग का भी देखना पड़ेगा, मम्मी की शॉपिंग भी है। मैं तो सोच रहा हूँ, देखता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो कपड़े किस तरह से पहने जाए, बहुत सारे कन्फ्यूजन है अभी तो। बहुत ज़्यादा ठंड है। और सेकंड बात ये है कि हम लोगों ने गीत भी जाना था, बट हम सोच रहे हैं कि
फैब में जाएंगे। हाँ, आफ्टर अभी हम थोड़ा कैंसिल कर देते। आफ्टर शिवरात्रि फिर बढ़िया शिवरात्रि निपटा के फिर थोड़े टाइम के लिए कीट जाएंगे। तो अभी मम्मी पापा को भी आगे की याद आ रही है, तो बाकी देखते हैं। तो वैसे अभी हमें यहाँ के हमारे काम तो मैक्सिमम हो गए। प्रूनिंग था मेजर, वो हो चुका है, बाकी सब चलता रहेगा धीरे धीरे। तो वही था मेरा जो कंसर्न था मैं। अब देखते हैं और हमें पता भी नहीं चला, यहाँ आगे हमें 15-20 दिन भी हो गए। सही बात है, ऐसा लग रहा है अभी आए थे हफ्ते पहले। तो काफ़ी टाइम से हम लास्टाधार में बैठे, मज़ा आ गया। और आप देख सकते हैं सामने से ये बादल अभी अभी हमारे सामने इतने सारे हो चुके हैं और हमारे सामने गायब भी हो जाएंगे। ठंडी हवा भी, हाँ ठंडी हवा भी चल रही है, गायब भी हो जाएंगे। तो बस अब समय भी आ गया है कि वापस भी जाते हैं। हाँ, तो हम लोग अब बस वापस जाएंगे। वैसे अभी फ़ोन आया नहीं है घर वालों का, तो शायद आव्या खेल ही रही होगी। आज वो लेट सो के उठी है, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही है। तो और यहाँ पे ठंडी हवाएं चल पड़ी है, तो अब मेरे को लगता है कि वापस जाना चाहिए हम लोग को। घर में फिर पापा को भी कुछ काम था, तो फिर आव्या को मैं ही देखूँगी। और दिन का यहाँ पता नहीं चलता है। हमारे को आके 20 दिन हो गए, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि आव्या भी हाथों हाथ इधर उधर पूरा दिन निकल जाता है उसका। और घर के काम में मैं तो फिर भी बिजी होती हूँ। अक्षय थोड़े बोर हो जाते हैं क्योंकि कुछ करने को है नहीं है। पहले प्रूनिंग थी तब दिन भर बिजी होते थे, अब कुछ है नहीं है खेत का काम भी। अब खेत में बस ये है कि विष्णु भाई का काम है, वो अपने हिसाब से करेंगे जब जब उनको लगेगा। तो बस अब यही होता है, सर्दियों में ज़्यादा काम होता नहीं है। आगे थोड़ा काम खुलेगा, और वो तब खुलता है अगर बारिश या बर्फ होती है। तो वो हो नहीं रही है, तब तक के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। ना तौलिए कर सकते हैं, ना स्प्रे कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। ऐसे में स्प्रे करके फ़ायदा भी नहीं है। वक्त की बात है। पिछले साल इस टाइम मैं लास्टाधार भी नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम आव्या हुई थी, 2 महीने की हुई थी शायद। तो अब देखो बच्चा 1 साल 2 महीने का भी हो गया है। तो चलो करो, चलते हैं परे और देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे तो भाई बढ़िया आनंद लिया जा रहा है धूप का। और साथ में मैंने नेहा को बोला कि थोड़ी सी ऑयलिंग कर दो। ओ यार, ये तो इन्होंने कलर गलत ही करा दिया। मैंने ऐसी गलती कर दी। अब तो इनका जो भी कलर निकल रहा है वहाँ डायरेक्ट ही व्हाइट बाल आ रहे हैं। तो मतलब वाइट बालों की संख्या बहुत और ज्यादा हो गई है आफ्टर कलर। मैं इसीलिए कलर नहीं लगाता था, मैं इनको मना करता था, नहीं आई डोंट यूज कलर। अब देखो, अब ऐसी मजबूरी होगी कि कलर ही यूज करना पड़ेगा, बट मैं नहीं करूँगा, मैं वाइट ही रखूँगा बाल। पहले मैं करता था ऑयलिंग से, जब छोटा था हाँ, पूरे बॉडी की धूप में। हाँ, उस टाइम स्पोर्ट्समैन भी होता था ना। फुल बॉडी। तो फिर पापा बढ़िया धूप में बढ़िया बॉडी मसाज करते थे, और कड़वे दिल्ली का तेल होता था वो, और बढ़िया फिर धूप में लेटना, बड़ा मजा आता था भाई कसम से। बहुत देर तक बड़ा होता था ये। तो फिर ऐसा करना, फिर क्योंकि ऐसा होता था कि यार मैं स्पोर्ट्समैन था तो बहुत खेलता था मैं, सुबह से शाम तक ही लगे रहते थे खेलने। तो बहुत वाइट आ गया है अब तो बहुत हो गया। हाँ जी, अब आपको क्या करनी है? डेडा की मसाज करनी है, हैं? ऑयलिंग ये डाल बेटे उंगली इसमें ना, ऐसे हाँ, ऐसे उंगली से लगेगा पूरा। तो आई होप अब आपको ठीक लगा। ऑयल लगाया करो, थोड़ा वाइट बाल कम। आज सुबह मैंने लगाया नहीं था, आज मैंने सोचा था कि आज नहीं यूज करूंगा ऑयल, बट बिना ऑयल के तो देखो कितना मुश्किल हो जाता है। ये क्या और ये मेरी वजह से ही हुए हैं इनकी। मैंने ही बोला था कि कलर कर लो, कलर कर लो, कलर मैं कर नहीं लो। करवाता था, इसीलिए मेरे को पता था कि कलर करवाने के बाद जो है ना इसकी स्पीड बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। बट मुझे तो पसंद है ग्रेश। ऑप्शन तो कुछ है नहीं है, पसंद भी है तो क्या करना पड़ा ही है, रखना तो पड़ना ही है। नहीं, मैं चाहता था। पर अब ग्रेश कर लो, एक लास्ट बार कलर करके ग्रे जाने दो। दाढ़ी भी ग्रे आ रही है, मूछें आप भी बोलेंगे मेरे पापा बुढ़े हो गए। ग्रेश मैन, अर्ली 40s ग्रेश मैन। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं काम से, और आव्या है दादू के पास, तो इसको लेके नहीं जा रहे आज। और दादू भी कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा, मैं अभी फ्री हूँ। तो देखते हैं। बाय बाय बेटू, जल्दी आएंगे हम लोग, जल्दी मिलेंगे आपसे। आव्या को तो हम लोगों ने दादू के पास रखा है, क्योंकि अभी पापा घर पे है। वैसे हम इसको लेके आ रहे थे, फिर पापा ने बोला कि नहीं इसको यहीं रहने दो, तुम लोग जाओ। तो हम लोग दूना तक जा रहे हैं, क्योंकि अक्षय को कुछ काम है और थोड़ा सामान अभी भी वहाँ लाना ये है। भी देखना है कि कटिंग हाँ। करवाई थी ना, तो वो होगी है कि नहीं। शंठा में तो होगी थी, वहाँ दुईना में भी एक बार चेक कर लेंगे और फिर वेरीफाई भी हो जाता है। वैसे तो बोला उन लोगों ने कर लिया, बट अपनी तरफ से भी एक बार कंफर्म कर लेते। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे प्रोनिंग का सेशन कंप्लीट होता है दुईना वाले बगीचे का भी। अब बस नीचे वाले बगीचे का रहा है,
वो भी भैया को बोला है, देखते कब कंप्लीट होता है। एक दिन वहाँ पे भी जाएंगे। हाँ, वहाँ सीजन check के बाद करना हम लोग पड़ेगा, हाँ। गए नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर मेरा तो मन कर रहा है मैं चला जाऊँ, कैंची लेके नीचे ही शुरू हो जाता हूँ काम करना। हो जाओ, पर ये भी वहाँ कर ना सकता ठंड हूँ। है। हाँ, तो वहाँ ये है कि बीमार धूप होने लेट का- आती है हाँ। और ठंड भी रहती है। तो चलो देखते हैं अभी कैसा बनता है। शिमला जाने का भी प्लान बनाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे कैसे एग्जीक्यूट होती है चीज़ें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी दुईना। यहाँ पे यही चेक करना था कि प्रूनिंग हुई है कि नहीं। भाई लोगों ने बढ़िया यहाँ पे भी चकाचक प्रूनिंग कर दी है। और नीचे वाले खेत भी जाता हूँ, यहाँ से देखता हूँ वहाँ पे भी हुई है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए गाड़ी तो मैंने नीचे ही खड़ी कर दी है। मैं यहाँ ऊपर तक आ गया था थोड़ा, मैं कहा जब आए तो देख लेते हैं सारी जगह प्रूनिंग हुई है कि नहीं। यहाँ तक तो हो चुकी है, भाई लोगों ने बढ़िया प्रूनिंग कर दी है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखो, यहाँ पे तो सारी जगह हो गई है। अब बस सड़क से नीचे को एक बारी चेक करना है वहाँ पे हुई है कि नहीं। तो यहाँ से चाचू का घर भी दिखता है। ये है जी चाचू का घर, और इसी के पीछे है देवता महाराज जी का मंदिर। जय हो देवता महाराज। नेहा का फ़ोन भी आ गया, लगता है गाड़ी आ गई है। वहाँ नीचे जाता हूँ मैं, फटाफट गाड़ी निकालता हूँ। तो भाई सड़क के ऊपर तो हम लोगों ने चेक कर दिया, ओके रिपोर्ट है। सड़क के नीचे चले जाते हैं, नहीं तो पापा कहेंगे कि भाई वहाँ तक गए थे, एक बार ही नीचे जाके भी चेक कर लेते। तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाके भी तसल्ली कर लेते। वैसे ऊपर से दिखाई दे रहा है कि नीचे भी हो चुकी है प्रूनिंग, पर चलो इस बहाने एक काम तो मिला अपने आप को कुछ करने के लिए। तो जी हमारा कुछ जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, तो हम लोग अभी देवत जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ सामान ले लेते हैं। अगर तो पकौड़े मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर फ्रेश कुछ मिल जाता है वहाँ पे सबके लिए हो जाएगा। चाय टाइम भी आने वाला हाँ, है तो चलो देखते हैं, होपफुली मिलना तो चाहिए। तो अभी अपने घर को जहाँ से जाते हैं वहाँ से आगे निकल चुके हैं हम देवत की तरफ। इस साइड को, और देखो अब देवत की रोड है, बिल्कुल मेटल, बहुत और बढ़िया देवत में भी देखना आपने बड़े परिवर्तन हो गए होंगे। है। हाँ, मैं आपको बोल रहा था ना कि परिवर्तन हो गए देवत में। देखो एक बिल्डिंग तो यहीं पे स्टार्टिंग में, देवत की स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी बन चुकी है। और जब आप थोड़ा और अंदर जाओगे मार्केट में तो आपको रियलाइज़ होगा लेफ्ट साइड में जहाँ पे खाली होता था, यहाँ पे पिलर लग चुके हैं। और सुनने में ही आ रहा है यहाँ बन रहा है होटल। ओ हाँ, बहुत जल्दी हमारे गांव में भी होटल की सुविधा नहीं, बहुत मिल अच्छी, जाएगी लोगों बहुत को। अच्छी बात है। ये देखो लेफ्ट साइड में कितना तगड़ा प्रोजेक्ट है। सही बात है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मज़ेदार। चलो पहले सामान ले लेते हैं मार्केट से। तो नेहा को तो मैंने उतार दिया था क्योंकि मुझे गाड़ी मोड़नी थी। तो नेहा देख रही है कि अगर कहीं पकौड़े मिलते। एक भैया की दुकान खुली तो थी यहाँ पे, बाकी चटपटा सामान पता नहीं क्या लेना है उसको। देखता हूँ कौन सी शॉप में हो। यहीं पे है। नमस्कार जी। ठीक है जी, बढ़िया। आप सुनाओ जी। ठीक है जी, बस घर से ही आ रहे हैं जी। हाँ जी, ले लिया पकौड़े मिले। कोकोनट ऑयल लेने थे। हाँ ठीक है। तो अभी आएगी पक्का दरवाजा खोल। हाय हाय अभ्या, हाय। कहाँ गया था मामा? मामा कहाँ गया था? बाहर नहीं जाना था, चलो अंदर। ए देख हाँ, क्या मामा, लाया मम्मी, ये मम्मा चीजी। चीजी देखो। ये लो चीजी। पकड़ो। चीजी क्या क्या लाया अभ्या के लिए, वही छोड़ दे। ये वाला दे दो लेकिन इसमें। छोड़ दे। ये क्या क्या चीज आया अभ्या के लिए? ओ हो। मैं तो नहीं खाता हूँ मामा ये सब। ए हे अभ्या के लिए इतनी चीजी लाई हुई हैं? ए तेरी आना। दादी को दे दो, जाओ अंदर ये वाला पैकेट। हैं? जाओ, दादी का चलो। फेवरेट है, जाओ दादी को दादी लो को लो दो। फेवरेट। तो पहले अंदर जाओ, अंदर दो दादी को। और खोली माँ, और खोली दो दादी है ना अंदर से जाओ, दादी को दे दो। दो दादी को। दादी का फेवरेट है, बोलो बोलो, मैं लाई बोलो आपके लिए। जाओ ले जाओ, लो बोलो दादी, मैं लाई आप। दो दादी को दे दो, दादी का है फेवरेट। दे। दे दो, मैंने लाया बोलो। दादी को दे दो, दे दो बेटे, वो को दादी को दे दो। हाँ। इसलिए इसको यहाँ दूसरा दिख गया ना इसलिए। तो फिलहाल के लिए मैं और नेहा अभी नीचे आए। यहाँ पे हम लोगों ने बॉन फायर किया है और आज मैंने बढ़िया लकड़ियाँ लगाई है। जलेगी तो थोड़ा लेट तक, फिर विष्णु भाई भी होते हैं ना, उनके भी काम आ जाएगी। कैसा लगा प्रबंध? बहुत मोटी मोटी, तभी मैं सोचू फोन नहीं करे, इसको जलने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो मैं एडिटिंग भी कर रहा था ना साथ में, तो जितना शूट हुआ था मैंने सोचा कि एडिट कर लेता हूँ, फिर शाम को भी टाइम मिल जाता है।
और तब तक ये आग बढ़िया लग गई थी। मैंने नेहा को फ़ोन कर वैसे दिया। भी जाना पड़ेगा, सुबह काम आ जाएगी, विष्णु आएगी। अभी तो विष्णु भाई आएंगे, वो भी तो सेकेंगे, तब तक हो ही जाएगा, इतना तो टाइम लगेगा नहीं। और ये मज़ा आता है बाहर बढ़िया एकदम आग सेकने का। हम डेली यही काम करते हैं और आनंद लेते हैं इस एनवायरनमेंट का। और कम ही टाइम है अपने पास, फिर शिमला चले जाएंगे, फिर मिस करेंगे। हीटर के आगे मज़ा भी नहीं आता। मैं तो हीटर इतना सेकता भी नहीं हूँ। ऐसे आग मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। बुखारी के आगे भी अभी से बैठ के मज़ा नहीं आता है। टेरिस पे जाएंगे फिर। हाँ, टेरिस पे बॉन फायर करेंगे। और वहाँ पे देखो, हेलो लूसी, कहाँ घूम रहे बेटा? भी आपके पीछे पीछे। काफ़ी टाइम बाद मिली हमें। तो इवनिंग टाइम हो चुका है, सब अपने काम में व्यस्त हो गए। ये क्या लगाया आपने इसके आगे, बुखारी के आगे? ये हाँ, दाल के साथ सिड्डू बनाए थे। अब क्या बात ठंड है, है ना। पतले सिड्डू बना रहे हो? हाँ, पत्ते सिड्डू। तो जी एक होते स्टफ्ड सिड्डू, एक होते पतले सिड्डू। काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बट दिक्कत ये होगी कि ये फूलना चाहिए आटा। ठंड इतनी है कि आटा नहीं फूला होगा, हाँ तो इसी का वेट कर रहे। हाँ। अच्छा। तो थोड़ा मैंने कहा गरम देती है, थोड़ा होगा तो बना दूंगी। अभी तो 6 बजे, 7 बजे। तो जब इसको शरारतें करनी होती है तो बिल्कुल मासूम बन के बैठ जाती है। देखो दादू दादी के बीच में बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे किन्नू छिल रहे हैं ना मम्मी, तो फिलहाल छिलके और प्लेट दोनों से बढ़िया संतुष्टि है इसको। ये वेरी गुड, वेरी गुड, यस। वहाँ बैठे रहो। तो अभी दादी आ रहे हैं नीचे से, तो आव्या को देखो किस तरह से नेट से झांक के देख रही है कि दादी कहाँ है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती और अब नेट ही एक माध्यम है। हे दादा। तो अभी फिलहाल मम्मी ने बनाने शुरू कर दिए पतले सिड्डू। तो ये जो सिड्डू होते हैं ना, देखो आप, इसमें स्टफिंग कुछ नहीं रहती, नॉर्मल सिड्डू होते हैं, प्लेन विदाउट स्टफिंग। और ये बहुत बढ़िया लगते हैं दाल के साथ खाने में। तो इनको भी बस वैसा ही है, पहले तवे में करेंगे। ये छोटा सा हमारे पास जो है ना स्टीमर है, इसमें हम इसको बाद में स्टीम करेंगे, फिर दाल के साथ इसको बढ़िया खाएंगे। इसके साथ दही हो या घी ले लो, या साथ में मिर्च। हाँ, हरी मिर्च, घी, ये आप इसका कॉम्बिनेशन कैसा भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बनता है, बड़ा टेस्टी बनते हैं। मैं तो कहता हूँ जो सब्सक्राइबर है ना, आप भी बनाओ इस चीज को। हाँ, प्लेन और बनते हैं ये, खा के फिर बना के हमें बताना कैसे लगे आपको बनाओ आप टेस्ट इसको, बहुत टेस्टी बनेंगे जब एक बार आप बनाओगे ना। और इसको स्टीम में मटेरियल देखना पड़ता है पहले। क्या फूलना चाहिए आटा, ईस्ट ईस्ट डाल के थोड़ा आटा फूलना चाहिए, तभी ये अच्छी बनेंगे। तब बनेंगे अच्छा। इस्ट चाहिए। विदाउट फूल ले तो फिर थोड़े सख्त भी बन सकते सख्त हैं। बनते पर फूलना चाहिए आटा। हाँ, तब तो बहुत ही स्वाद बनते हैं ना बड़े अगर फूल स्वाद ले। हल्का गर्म पानी करना पड़ता था। और इसमें अच्छी चीज ये है कि खाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट, फुलके के बदले, चपाती के बदले आप इनको यूज कर सकते हैं अलग से। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। फिलहाल आव्या किचन में है और आज बन रहे जी पतले सिड्डू, जैसा मैंने आपको दिखाया। जाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि नहा लेता हूँ और इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।